नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भर्तियों की बहार है। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सहायक आचार्य यानी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें फॉर्म को पूरा डिटेल भी आ चुका है। फॉर्म कब भरे जाएंगे, कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज होगा, OTR किससे होगा, परीक्षा का प्रारूप में भी बदलाव किया गया है, जैसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, और साथ ही में GS का एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया है जिसमें 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस क्या है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे यहाँ पर। तो वीडियो में बने रहिए, सब्जेक्ट वाइज भी पूरी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं। सबसे पहले एज आपको जानना चाहिए और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी योग्यता। आपके पास PG हो, प्लस आपके पास नेट हो, आप JRF हो या आप PhD हो, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्र की हम बात करें तो आप 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसमें भी मैं आपको डिटेल में बता दूं तो 2 जुलाई 1985 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपका है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। ये फॉर्म भरना यानी 4 सितंबर से ही शुरू हो गया, ये चलेगा 6 अक्टूबर तक, और 13 अक्टूबर को संशोधन का इसमें डेट दिया है। OTR अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 4/9 से 6/10 तक, यानी 6 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे, 13 अक्टूबर को आप संशोधन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें परीक्षा का प्रारूप क्या है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में क्या क्या अंतर है, किस तरीके से ये पूरी परीक्षाओं को संचालन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा है। कौन सी प्रारंभिक परीक्षा? ये प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, मतलब आपका MCQ बेस्ड होगा। टोटल आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 120 प्रश्न। यहाँ पर आप देखते रहिएगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 90 सवाल जो होंगे आपके विषय से संबंधित होंगे, और 30 सवाल जो होंगे आपके GS से संबंधित होंगे, ठीक है। और समय कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा, ठीक है। और कुल पूर्णांक होगा 150 अंक। यहाँ पर इसका भी जिक्र किया गया कि यानी 150 अंक 2 घंटे का। नोट में यहाँ पर आप देखिएगा कि उपयुक्त प्रथम चरण का प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही हैं जो मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यानी टोटल प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न, 90 आपके सब्जेक्ट से, 30 GS से। अगर आप गणित से हैं तो वहाँ पर 70 प्रश्न ही आपके विषय से पूछे जाएंगे, ये उनके लिए विशेष है। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा परंपरागत तरीके से होगी। उसका एक ही पेपर आएगा, ठीक। उसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 20 प्रश्न होंगे, 10-10 के होंगे, 2 खंड में 10-10 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो होगा आपका 125 शब्दों में लिखा जाना है, ठीक है। और जो दीर्घ उत्तरी होगा आपको 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखा जाना होगा। यहाँ पर सभी अनिवार्य रूप से करने होंगे, यानी जितने प्रश्न आएंगे, टोटल 20 प्रश्न आएंगे, 20 अनिवार्य रूप से आपको करने ही करने हैं। ये जो है आपका 8 नंबर का होगा, तो आपका 80 अंक का हो जाएगा। और यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरी है ये 12 अंक का होगा, यानी 120। दोनों को मिलाकर आपको देखें तो 200 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद आपके 25 अंक की साक्षात्कार, इसके आधार पर आपकी ये पूरी भर्ती संपन्न होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 अंक का साक्षात्कार दिया हो, 12 अंक आपका दीर्घोत्तरी के लिए, 8 अंक लघुत्तरी के लिए, कुल 20 प्रश्न। 20 अनिवार्य रूप से आपको प्रश्न करना है और 20 प्रश्न आपको अच्छे से देखने हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो GS है, GS की जिसकी हमने चर्चा की है, GS का सिलेबस क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस बार GS ऐड कर दिया है। और प्रारंभिक परीक्षा जब तक आप पास नहीं होंगे तो मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते ही नहीं है। तो इसलिए आपको प्रारंभिक परीक्षा आपका विषय 90 प्लस GS 30, ठीक है, आपको आना ही है, ठीक है। चलिए हम इसका सिलेबस देख सकते हैं। तो जनरल साइंस, करेंट इवेंट एंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, आपको करेंट अफेयर आइए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको आनी चाहिए,
भारतीय इतिहास इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपको जानना है, ये पूरी इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये दोनों। ज्योग्राफी भी आपका भारत और विश्व का, इंडिया एंड वर्ल्ड का, मेंटेन एबिलिटी और स्टैटिकल डाटा एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिख रहा है कि कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द एबड टॉपिक विथ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से संदर्भित आपका जो जीएस है, यानी इस एक तरीके से कह दे सकते हैं कि आप यूपी स्पेशल भी या यूपी के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक एक पॉइंट तो आयोग आपको बताएगा नहीं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है कि स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको जीएस पढ़ना ही है, यानी यूपी स्पेशल और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप देखेंगे, जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट है उनके बारे में आप देखेंगे, जो इंडिया की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और तभी आप जीएस में जो 30 प्रश्न होंगे यहीं से आएंगे। आप इन सभी को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने विषय हैं। तो मुख्य रूप से बॉटनी में 79, केमिस्ट्री में 87, कॉमर्स में सबसे ज़्यादा है। कॉमर्स में कितना है? 157 है। आप पॉलिटी का देखेंगे तो 57 है, फिजिक्स का 57 है, फिजिकल एजुकेशन का 59 है, फिजिक्स का 60 है, सॉरी। तो ऐसे ही आप जूलॉजी का 79 है, सोशोलॉजी का 78 सीट, मतलब अच्छे अच्छे सीट्स आए हुए हैं यहाँ पर, संख्या इनकी अच्छी है। तो ये मौका उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो चलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जीएस के लिए पॉलिटिकल साइंस, चैनल का नाम ही है पॉलिटी की पाठशाला विद दीपक, तो आपको पॉलिटिकल साइंस तो यहाँ पर कराया ही जाएगा, साथ में आपका जो जीएस सब्जेक्ट है, जो 30 प्रश्न आएंगे यहाँ पर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यूपी स्पेशल से प्रश्न, संपूर्ण यूपी जीएस का प्रश्न आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।